गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 किसी को याद है? क्या नाम है चैप्टर का? ग्रेविटेशन। बिल्कुल सही है। तो हेडिंग लगाएंगे चैप्टर 8। नेम ऑफ दिस चैप्टर ग्रेविटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ग्रेविटेशन। हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट ही होता है कि ग्रेविटेशन क्या है, और हम अपने डेली लाइफ में क्या ग्रेविटेशन से हमारा डेली लाइफ में कोई यूज है, क्या हम ग्रेविटेशन को कहीं देख पा रहे हैं, या ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट हम देख पा रहे हैं। हम इसी ग्रेविटेशन को समझने का प्रयास करेंगे, और ये ग्रेविटेशन डेली हम देखते हैं और हर टाइम पे देखते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम ग्रेविटेशन को देखें ना, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि हम ग्रेविटेशन देख पा रहे हैं कि नहीं, ग्रेविटेशन हो रहा है कि नहीं। कई सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आज मैं आपको इस चीज से अवगत कराऊंगा कि आप डेली ग्रेविटेशन यूज करते हो, आपके साथ डेली ग्रेविटेशन हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है ग्रेविटेशन हो कहाँ रहा है। So first we are discuss what is gravitation. Write the definition. Gravitation की पहले definition लिखेंगे, it is a force of attraction. Force of attraction. It is a force of attraction. Always act between two masses of the body in universe. Gravitation, it is a force of attraction, always act between two masses of the body in universe. ये डेफिनेशन क्या कह रही है? यदि ब्रह्मांड में कहीं पे भी दो मासेस ऑफ बॉडी हैं, मान लीजिए ये बॉडी m1 मास की है और ये बॉडी m2 मास की है। इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस d है, यदि d r कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है? ये बॉडी क्या करना चाहती है? इसको अपनी ओर खींचना चाहती है। ये बॉडी, ये m1 मास की बॉडी m2 मास बॉडी को क्या करना चाहती है? अपनी ओर खींचना चाहती है। और m2 मास की बॉडी क्या करना चाहती है? m1 बॉडी को अपनी ओर खींचना चाहती है। खींचना चाहती है कि नहीं? ये इधर खींचना चाहती है, ये इधर खींचना चाहती है। तो यहाँ पे दोनों के कारण क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो लग रहा है इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो बॉडी दिख रही हैं आपको? ये दो बॉडी यूनिवर्स में कहीं पे भी रखी हो सकती है, जिनके बीच की डिस्टेंस d है। क्या है? d है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी इस बॉडी को रिपेल कर दे?
है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा ना? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू मासेस ऑफ द बॉडी इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कहीं भी दो बॉडी लगनी है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है जो, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना? अब हम इसके हिसाब से आपसे जानना चाहते हैं, ये दो मार्कर हैं। इसका मतलब बॉडी ए जिसका मास m1 है, बॉडी बी जिसका मास m2 है। क्या ये बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं? यदि ये लगा रही हैं तो एक दूसरे की ओर खींचना चाहिए। क्या खींच रही हैं? नहीं खींच रही। तो फिर कैसे? क्या ये बॉडी, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर खींचना चाहती है, मतलब ये बॉडी कुछ समय में ऐसा हो जाए, खींच जाए, बिल्कुल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि मैं इसको फ्रीली छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा? अर्थ पे। मतलब ये एक दूसरे की जाने की बजाय अर्थ की ओर चले जाएगी बॉडी। तो कहाँ लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज लगेगा। इस बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स द अर्थ अट्रैक्ट both the body towards it। ग्रेविटी फोर्स वो फोर्स होता है, अब देखिए ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला किसी को याद है? F इक्वल टू G m1 m2 by d square। F equal to G m1 m2 by d square। D is the distance between two bodies। समझ में आया क्या? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपने गैसियस पार्टिकल देखे हैं? पार्टिकल एटमॉस्फेयर पे, डस्ट पार्टिकल को देखिए उड़ते हुए जाता है और एक दूसरे से चिपक जाता है, और फिर जब उसका वेट बढ़ जाता है तो अर्थ की ओर आने लगता है। आपने नॉर्मल अनुभव किया होगा कि स्कूल की क्लासेस में जो बेंच रहती हैं, यदि एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो जाए तो बेंच के ऊपर डस्ट की लेयर जम जाती है। अनुभव किया कि नहीं? अनुभव किया है। क्यों जम जाती? क्योंकि वो डस्ट के पार्टिकल जो रैंडमली उड़ते रहते हैं वो दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वेट बढ़ जाता है, जिस कारण से उनको अर्थ की ग्रेविटी के कारण उनको नीचे आना पड़ता है, और वो अर्थ की सरफेस पे किसी भी जगह पे क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। चेयर के ऊपर, बेंच के ऊपर, टेबल के ऊपर आप देखते हैं डस्ट की लेयर जम जाती है, होती है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, है ना? ये बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींच पा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इनके बीच में ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इस बॉडी और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स। तो ये बॉडी, कहने का मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है,
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है एज कंपेयर टू ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होने के कारण ये दोनों बॉडी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं, बिकॉज टुवर्ड्स इट, आपस में एक दूसरे के आने की बजाय अर्थ की ओर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। और ग्रेविटी फोर्स प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अर्थ की सरफेस के पास ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण ये दोनों बॉडी क्या होती हैं, नीचे की ओर चली जाती हैं। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इन दो बॉडी का होना जरूरी है, बॉडी ए m1 मास, बॉडी बी m2 मास। लेकिन ग्रेविटी फोर्स के लिए कितनी बॉडी? एक बॉडी m मास की, दूसरी बॉडी अर्थ। मतलब ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन अर्थ एंड मास ऑफ बॉडी। अर्थ और बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी फोर्स है। बॉडी और बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल। अर्थ और इसके बीच में जो लगेगा वो ग्रेविटी। क्लियर है सभी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स? तो यहाँ पे इट इज अब ग्रेविटी फोर्स यदि हम कहें तो यदि मैं ग्रेविटी फोर्स की बात करूं, डेफिनेशन लिख लिया? इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने? ठीक है। इसके बाद यदि मैं ग्रेविटी फोर्स की बात करूं, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट बिटवीन अर्थ and masses of the body, masses of the body। अर्थ एंड masses of the body के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? मतलब यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स मैं आपसे पूछूं तो एक बॉडी फिक्स हो जाएगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहां पे अर्थ है। क्या है? अर्थ। और एक बॉडी यहां पे है स्मॉल एम मास। ये बॉडी अर्थ और ये बॉडी, इसका मास कितना है? स्मॉल एम। अर्थ के मास के कंपेयर में इस बॉडी का मास बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी। ठीक है। अब अर्थ क्या करेगी? अर्थ क्या करेगी? इस बॉडी को अपनी ओर खींच लेगी। यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी फोर्स। और ये फोर्स कितना होगा? mg। ये फोर्स कितना होगा? mg। आप सुनते हो ना, W बराबर mg। W वेट है, किसी बॉडी का वेट ही ग्रेविटी फोर्स है। किसी बॉडी का वेट ही ग्रेविटी फोर्स है और वो कितना होगा? mg के बराबर। क्या होगा? mg के बराबर। अब ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस, ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी। कुछ समझ में आया? ग्रेविटी फोर्स हमेशा अर्थ और मास ऑफ बॉडी के बीच में लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बिटवीन टू मासेस ऑफ द बॉडी। क्लियर है? दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है, इसको मिटा दें। समझ में आ गया क्या? इसमें किसी को डाउट है? डिफरेंस भी लिख सकते हैं दोनों का।
ग्रेविटी फोर्स क्या जीरो हो सकती है? ग्रेविटी फोर्स जीरो हो सकती है क्या कि नहीं हो सकती? हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? ग्रेविटी फोर्स जीरो, इज इट पॉसिबल और नॉट? At which place gravity force will be zero? At which place? Center of Earth. ग्रेविटी फोर्स वहां जीरो होगा जहां ग्रेविटी जीरो होगी. ग्रेविटी फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल g फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और acceleration due to gravity will changes place to place. Acceleration due to gravity changes place to place. जैसे जैसे प्लेस बदलेगा acceleration due to gravity चेंज होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होती है. इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स कहाँ जीरो होगा? सेंटर ऑफ अर्थ पे. यदि कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पे रख दी जाए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी. अभी ग्रेविटी की बात हो रही है, समझ गया? ग्रेविटी की बात हो रही है. ग्रेविटी जीरो कहां होगी? पॉइंट लिखेंगे यहां पे. पॉइंट लिखेंगे द फोर्स of gravity will be zero at the center of earth. because कोई पूछे तो क्या आंसर देंगे? because at the value of g, the value of g on the center of earth will be zero, hence mg will be zero. ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ जीरो होगी? सेंटर ऑफ अर्थ पे. पूछ सकता है क्यों? पूछ सकता है क्यों? तो क्या बताएंगे? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो. समझ में आ गया? क्यों जानना जरूरी है. हर चीज का रीजन फिजिक्स में है. फिजिक्स मतलब रीजन. बिना रीजन का फिजिक्स है ही नहीं. जब रीजन है तो वो जानना जरूरी है. रटने से कोई मतलब थोड़ी है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो एट विच प्लेस? क्या लिखूं? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा लिख देंगे. द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स will be zero, will be zero, either increasing the distance between 2 points या 2 masses of the body, one mass of body on the earth, one mass of body at infinity. मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए. डिस्टेंस बिटवीन कब जीरो? ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो व्हेन द डिस्टेंस, gravitational force will be zero when the distance
between two bodies is क्या हो जाए इनफाइनाइट। यदि ऐसा होता है तब जाके दो बॉडीज के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए। मतलब हमने फार्मूला बताया P इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यदि D 0 है तो क्या होगा, यदि D इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा ये 0। मतलब हमने D इक्वल टू इनफाइनाइट रख दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यदि मैंने D इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, याद रखिए। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया 0, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो गया 0। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 0 कब होगा, जब दो बॉडी के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन देम इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। और ग्रेविटी कब 0 होगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कब और कैसे चेंज होगा, और ग्रेविटी फोर्स कब और कैसे चेंज होगा। इसको डिस्टेंस में डिफरेंस में भी लिख सकते हैं आप, है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस place to place। Force of gravity changes place to place because the value of G changes place to place। Because the value of G changes place to place। कोई पूछे कि ग्रेविटी फोर्स प्लेस टू प्लेस क्यों चेंज होगा, तो रीजन बताएंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ G चेंजेस प्लेस टू प्लेस। स्मॉल g की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, इस कारण से ये चेंज होगा। क्लियर, समझ में आया। आप बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। ग्रेविटेशनल फोर्स कब चेंज होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी चेंजेस, कब चेंज होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज आर चेंजेस। यदि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दो बॉडीज हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ ज्यादा लग रहा होगा, जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस ऑफ द बॉडी यदि चेंज हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। समझ में आया क्या। तो सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ gravitational force as well as gravity force and what is the difference between gravitational force and gravity force। किसी कोई डाउट है?